जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपका दिल ठुकता है उससे काम कराने के लिए, मगर आप डिस्टेंस के चलते या 2-3 हज़ार रुपए 1,000 रुपए के चलते उसके बाद नहीं जा रहे। तो हमेशा याद रखो लाखों की गाड़ी है, अगर इसमें और लास्ट टाइम मैं यही कहूंगा, अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप जो भी भाई से फिटिंग करा के देखो, कसम से दिल खुश हो जाएगा। आप बार बार मतलब यहाँ पे भूलोगे नहीं, 4 रेफरेंस और लेके आओगे, ये मैं कहता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ। 2 गाड़ी का अभी मैं और लेके आने वाला हूँ अभी इधर। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से ऑरा और नियोस के जो ओनर्स हैं उनके दिमाग में एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगर वो नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई कंपनी फिट सीएनजी वाली हम गाड़ी खरीदें या आफ्टर मार्केट लगाएं। और अगर उनके पास पहले से ही ये गाड़ी है तो उनके दिमाग में डाउट रहता है कि यार अगर मैं अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाता हूँ तो गाड़ी मेरी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने का कोई फ़ायदा है कि नहीं। तो देखिए, जो कंपनी फिटेड सीएनजी ऑरा और नियोस आती है उसमें करीब 90,000 और 1 लाख रुपए जो नॉर्मल आपकी नियोस और ऑरा है उससे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का डिसीजन आपको लेना है कि क्या आप वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं या बाहर से सीएनजी लगवाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को सम अप करने के लिए आज हमारे पास ये एक ऑरा है, ये मेरठ से हमारे पास आई थी। 20 दिन पहले हमने इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल की थी। आज ये गाड़ी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए आई थी। तो मैंने सोचा एक गाड़ी का रिव्यू बना लेते हैं कि हम लोगों ने इस गाड़ी में किस तरह से इंस्टॉलेशन किया था। फिर ओनर का भी एक फीडबैक लेंगे कि भाई 20 दिन में उन्हें क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। 20 दिन में पता चल जाता है कि गाड़ी में कुछ मिसबिहेव या इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमने ऑरा में फिटिंग की थी 20 दिन पहले। आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन की क्वालिटी। शुरुआत करते हैं, ये हमारा फिलिंग वॉल है। फिलिंग वॉल के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। नीचे हमारा रिड्यूसर लगा है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में अगर आप देख पा रहे हैं, अगर ये देख पा रहे हैं, ये हमारा गेज है। ये अच्छा काम होता है, जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट फिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स है। इंजेक्टर जैसा काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और पीछे की तरफ अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये सिल्वर वाला, ये हमारा ईसीएम सीएनजी सिस्टम का जितने भी कंपोनेंट्स हमारी गाड़ी में सीएनजी के लगे हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हैं सीएनजी किट के। उसके अलावा जो हमने इसमें एड ऑन्स किए हैं, ये हमारा सीएनजी फिल्टर है। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कंप्लीटली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। जितने भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर्स किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड के नहीं होते हैं। शुरू में तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कपलर टू कपलर हो रहा है, वायरिंग नहीं कट रही, मगर जो कपलर्स होते हैं वो वक्त के साथ ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग तार को काटते ज़रूर हैं मगर उसको प्रॉपरली सोल्ड कर देते हैं, उसका टाका लगा देते हैं ताकि जो करंट का फ्लो है वो सेम एज इट इज़ रहे जैसे कि तार कटने से पहले था। तो ये तो हमारे कनेक्शन। साथ में हमने इसमें लगाया है ये डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर का काम होता है कि जब हमारी गाड़ी सीएनजी पे चलती है तो परफॉर्मेंस सेम ऐसी रहती है जैसे कि गाड़ी पेट्रोल पे ही चल रही हो, क्योंकि सीएनजी इज ए स्लो बर्निंग फ्यूल। उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। बहुत से इंस्टॉलर्स इन गाड़ियों में एडवांसर लगाने से डरते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक एडवांसर हो। अगर आप इसमें एडवांसर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी बहुत दबी दबी चलेगी, भारी भारी लगेगी आपको चलाने में और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं मिलेगी। आप इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी लगवा सकते हैं। स्टैटिक एडवांसर के साथ भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है, मगर अगर आप इस गाड़ी में डायनामिक एडवांसर लगाना ऑप्ट करते हैं जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आपको नॉर्मल स्टैटिक एडवांसर से थोड़ा बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि भाई आपको इनिशियली थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके इस गाड़ी में जब हम किट लगा रहे हैं तो डायनामिक लगवाना है या आप स्टैटिक के साथ स्टिक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टैटिक के साथ इसमें सीएनजी लगाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं चलेगी, अच्छी चलेगी मगर डायनामिक के साथ आपको उससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो जब भी आप अपनी ऑरा में या नियोस में सीएनजी लगवाएं, एडवांसर ज़रूर लगाएं। अगर आपका इंस्टॉलर डायनामिक एडवांसर नहीं लगा पा रहा है तो एटलीस्ट स्टैटिक तो ज़रूर लगाएं, वरना आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। वो आपसे कितना भी कहे कि भाई 4 सिलेंडर की गाड़ी है इसमें ज़रूरत नहीं है, 12 सीसी की गाड़ी है इसमें ज़रूरत नहीं है, हुंडई की गाड़ी है इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को उसकी ना सुने। हाँ, अगर वो बिल्कुल भी एडवांसर लगाने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसे फोर्स ना करें, क्योंकि अगर वो आपकी गाड़ी में एडवांसर लगाता है, आप वो चाहता नहीं है लगाना मगर आप लगवाते हैं उससे ज़बरदस्ती, तो एडवांसर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो मना कर रहा है दैट मीन्स उसे लगाना नहीं आता, उसे उसकी ट्यूनिंग नहीं आती। अगर वो टांग भी देगा तो वो काम नहीं करेगा और गाड़ी में अच्छी परफॉर्मेंस की जगह और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो इट्स बेटर जो बंदा
आपसे कहे कि हाँ मैं लगा सकता हूँ एडवांसर, चाहे वो स्टैटिक और डायनामिक को अच्छे से ट्यून कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हो, उसी से ही लगवाएं, वरना अच्छे की जगह और बुरा ही हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारी एडवांसर की कहानी। एडवांसर जरूर लगवाएं जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल कराते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंजन बे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने प्लेसमेंट किया था। हर चीज बहुत सलीके से मजबूती के साथ इंस्टॉल किया गया है। कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बस लटका दिया टांग दिया, कुछ भी चीज आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगी। कहीं पे भी आपको इंजन में कोई फैलावा, तारों का जंजाल, कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट इंजन बे। अब मैं आपको एक बार बूट्स पे दिखा देता हूँ। और हमने इस गाड़ी में साथ में रेयर फिलिंग नोजल भी इंस्टॉल किया है। बहुत से लोगों को होता है कि यार मैं रेयर फिलिंग नोजल चाहिए, क्या ऑरा और नियोस में लग पाएगा? तो हाँ, आराम से आप इसमें फिलिंग वॉल पीछे भी लगा सकते हैं। अब ये आ गया हमारा बूट स्पेस। देख सकते हैं आप किस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर की प्लेसमेंट किया है। अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है। इसमें जो सिलेंडर है ये है 12 किलो का, मतलब कि 60 लीटर्स भी कहते हैं हम इसे। और स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में डक्टिंग भी की गई है, ताकि इफ इन केस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाए तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाए। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ को बहुत सलीके से तरीके से इंस्टॉल किया गया है। स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहती है इसमें, देख सकते हैं आप। तो ये तो हो गया हमारी गाड़ी में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किस तरह से किया था। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि भाई करीब 20 दिन उनको हो गए हैं अपनी गाड़ी को सीएनजी पे चलाते हुए। तो सर, आप मेरठ से आए थे अपनी गाड़ी जी में सीएनजी किट इंस्टॉल कराने, जी सारा काम आपके सामने हुआ था, 20 दिन हो गए। जी जी बिल्कुल। काम आपको कैसा लगा था जब हमने किया था? सर देखो, काम के बारे में, हमारे मेरठ में भी सीएनजी लगती है, लेकिन मैंने वहाँ की वायरिंग देखी अपने फ्रेंड में, जो एक दो गाड़ी में हमने सीएनजी लगवाई है उसमें भी देखी। वायरिंग का सबसे पहले प्लस पॉइंट ये है कि उसमें वायरिंग का जो इधर उधर वायर होते थे उसमें फैले हुए देखे हैं मैंने उनकी गाड़ियों में। लेकिन इसमें मुझे सिर्फ इंजेक्टर के अलावा कुछ और ये नहीं दिखा कि इसमें सीएनजी भी लगी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें, फिटिंग और मतलब पूरा जो भी इसमें काम हुआ है वो मैं बहुत दिल खुश हुआ है मेरा। और अभी जैसे आप 20 दिन से चला रहे हो गाड़ी? 20 दिन से चला रहा हूँ, तो एवरेज की बात करता हूँ मैं, तो 20 दिन में मेरा पहले एवरेज देती है हाईवे पे 20 का एवरेज देती थी, धीरे धीरे वो अभी रिड्यूस हुआ था गर्मी थी, गर्मी की वजह से। हाँ। तो पेट्रोल पे 18 के आसपास का एवरेज था, जो कि अब सीएनजी लगवाने के बाद में ये 28 के आसपास पहुंचा है मेरा। मतलब 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का बिल्कुल फर्क आया। और सिटी में? सिटी की बात करूं तो 26-25 प्लस ही होता है, 26-27 के अराउंड। लोकल में? लोकल में मतलब 25 से प्लस होता है। 25 हम 25 पकड़ के चल देते हैं, 25 से कम नहीं देती और लोकल में। 3-4 हाईवे पे जाके प्लस हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, 28 तक का बिल्कुल देती है। एक्यूरेट मैं मीटर में अपना 0 कर देता हूँ उसको, ट्रिप को। उसके बाद में पूरा सिलेंडर तब तक खाली नहीं होता, तब तक उसको मैं चेक करता हूँ। तो 237 लास्ट टाइम मेरी चली थी, 8.5 पौने 9 किलो के वजन में। 237, 227? हाँ जी, नहीं 237। हाँ जी, 8 किलो में? 8 नहीं, 8 प्लस थी, 8.5 थी, थोड़ा सा अच्छा प्रेशर था उसमें। 8.5 पौने 9 पकड़ हाँ लेते जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब लोकल में हम 24-25 पकड़ लेते हैं और हाईवे पे हाँ 24-25 और हाईवे पे 28 मान के चल सकते चलिए। हैं। तो सर अब एवरेज तो बहुत, मतलब सर बहुत बढ़िया का तो आपको गेन मिल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो फिटिंग के मामले में और मतलब कम्युनिकेशन के मामले में जो है, मुझे रेस्पॉन्स, मैंने जब भी फोन पे बात की, कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि जो भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो, जो भी आप फील करते हैं, वो आप आके चेक करा लो, किसी भी हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे रेस्पॉन्स भाई का बहुत बढ़िया लगा। मैं आगे भी सजेस्ट करूंगा, जिस भाई को अगर सीएनजी की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल एक बार जूबी भाई से कांटेक्ट करें, एक नंबर काम होगा। पिकअप सही है, एक नंबर। मैं कह रहा हूँ, मेरा ईसीएम में प्रॉब्लम था थोड़ा सा, पता नहीं वो पेट्रोल पे था सीएनजी से लगने से पहले, और भाई साहब ने इसका ईसीएम भी चेक कराया, सारी चीजें हुई। और उसके बाद में मुझे लोग पूछते हैं कि मतलब पिकअप कम देती है सीएनजी पे, लेकिन मुझे उससे भी अप लगा। या तो हो सकता है कि पहले मेरा ईसीएम में प्रॉब्लम था, इस वजह से कम दिया, तो जो भी हो सकता है, लेकिन पिकअप में मुझे 19-20 क्या 21 मिला है मुझे। मैं ये तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ, या तो मेरी ईसीएम में प्रॉब्लम थी तब मुझे 19 मिला था, सीएनजी लगवाने के बाद ईसीएम में थोड़ा सा काम हुआ तो उसके बाद में 21 हुआ है। तो सर ये सेटिस्फाइड है हमारे? मैं 100 प्लस ही सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब की तरफ से जितना इन्होंने काम किया है, जितना कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी मैं उसके लिए एग्री करता हूँ। चलिए सर, थैंक यू सो मच। देखिए अजय सर हमारे मेरठ से आए थे, बहुत से मेरे पास मेरठ से या और भी करीब की जगह जैसे मुजफ्फरनगर वगैरह भी आसपास जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंक्वायरीज आती हैं कि भाई सीएनजी लगवानी है वो। मगर क्या होता है, देखो डिस्टेंस तो है 60, 70, 80 किलोमीटर का बिल्कुल डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल। तो उस डिस्टेंस के चलते बहुत से लोग हम तक नहीं आते इनिशियली कि भाई यार इतनी दूर कौन जाएगा, मगर वो लोग वहां से सीएनजी लगवा लेते हैं, मगर फिर वो एंड में सेटिस्फेक्शन वहां मिलती नहीं है। तो इन दी एंड उनको हमारे पास आना पड़ता है, फिर हम उनकी गाड़ी की पूरी फिटिंग खोलते हैं, दोबारा से उनकी सेटिस्फेक्शन के अनुसार काम करते हैं। देखिए आप
जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा रहे हो, देखो लाखों की गाड़ी होती है, आदमी जब खरीदता है कम से कम 8 से 10 साल तो एक नई गाड़ी को रखता है, नहीं तो 6 साल तो रखता है। ठीक है, लाखों की चीज होती है, आदमी थोड़ा सा ट्रेवल करने में चूक जाता है या 2-4 हजार रुपए का मुंह देख के चूक जाता है, तो अपनी गाड़ी में किसी अनाड़ी से या किसी जिस बंदे को प्रॉपर नॉलेज ना हो उससे अपनी गाड़ी में फिटिंग करा लेता है, और फिर फिटिंग उसको अच्छी लगती नहीं है, अब तो लग गई, अब क्या कर सकते हैं। फिर वो आते हैं तो बाद में उनका डबल खर्चा होता है। तो इट्स बेटर जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी प्लान कर रहे हो, एक ही बार में उस बंदे से अपनी गाड़ी में काम कराएं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपका दिल ठुकता है उससे काम कराने के लिए, मगर आप डिस्टेंस के चलते या 2-3 हजार रुपए 1,000 रुपए के चलते उसके बाद नहीं जा रहे, तो हमेशा याद रखो लाखों की गाड़ी है, अगर इसमें मेजर कोई इशू आ जाए तो और एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, फिर आदमी पछताता ही है। और जहां तक की बात ब्रांड्स की है, एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है लोगों के दिमाग में, मेरे गाड़ी में आप कौन सी किट लगाओगे। देखिए, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड है वो बहुत अच्छे हैं, सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, दैट मीन्स कि किसी वजह से तो अप्रूवल मिला है, तो आप कोई भी ब्रांड की किट अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन वाला बंदा आपका बढ़िया होना चाहिए, उसे आपकी गाड़ी के बेसिक नॉलेज क्लियर होने चाहिए, सारे पॉइंट्स उसको पता होने चाहिए कि गाड़ी की चाल बिहेवियर पेट्रोल पे कैसी है, जब भी फिटिंग के बाद वो उसको ट्यून भी ऐसे कर पाएगा कि एटलीस्ट पेट्रोल के आसपास उस गाड़ी को परफॉर्म करा सके। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। और जहाँ तक की बात एवरेज की है, जैसे भैया ने बताया इनको +10 का एवरेज मिल रहा है, तो एवरेज का मेन खेल क्या है कि आप गाड़ी को चलाते कैसे हैं। अगर आप आराम से चलाते हैं, लाइट फुटेड चलाते हैं, सुकून से चलाते हैं, तो आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। और अगर आप हैवी फुटेड है, हर वक्त एक्सीलेटर पर खड़े रहते हैं, तो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी हो, आपको एवरेज कम ही मिलेगा। तो जहाँ तक की बात है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने उन गाड़ियों में सीएनजी लगाई, क्या एवरेज दे रही है, तो आपको देखना है कि आप पेट्रोल पे कितना एवरेज निकाल पा रहे हो, उसमें आप 60% ऐड कर दो, 70% ऐड कर दो। जो बहुत लाइट फुटेड ड्राइवर्स होते हैं उनको 100% तक का भी गेन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल। ऐसे बंदे हैं और चलाते हैं 35 का भी एवरेज निकाल रहे हैं। 100 मतलब ये होता है ना, आपके एक तो रनिंग के ऊपर बात होती है कि आप चल रही रनिंग किस है, तरीके से करते हो। हाँ चल रही है, आप 100+ चला रहे हो या 80-90 की एवरेज में चला रहे हो, उसमें भी एवरेज का फर्क आता है बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। आप 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप एक बार अच्छे से काम करा लोगे तो आपको लाइफ टाइम काम कराने की दिक्कत नहीं होगी। तो सर सेटिस्फाइड है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो पहले भी एक मेरे ख्याल से i10 ग्रैंड आई थी, आपके पास से आई थी, बुलंदशहर अच्छा अच्छा के अच्छा, पास से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी i10 ग्रैंड में वहीं से किट लगी थी और डायनामिक भी लगा हुआ था, सब हाँ कुछ लगा हुआ हाँ था, हाँ हाँ बट हाँ। उनकी गाड़ी सही नहीं चल रही थी। मैंने उनको बोला सर मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका यही सामान निकाल के दोबारा लगाऊंगा, जी 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 जी। बस मेरे को एक आपका में एक पेज भी नहीं लगाना एक्स्ट्रा, वही सामान निकाल के दोबारा अपने तरीके से हम लोगों ने इंस्टॉल किया, ट्यूनिंग की, गाड़ी गोली हो रही है। मेरे ख्याल से 8 महीने या 6-8 महीने हो गए वो गाड़ी एकदम मस्त चल रही है। उन सर का आज तक फोन नहीं आया कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखो, इनिशियली अच्छे से इंस्टॉलेशन कराओ, अच्छी सी ट्यूनिंग कराओ, किट के ब्रांड पे ज़्यादा फोकस मत करो। ऑल गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड्स आर गुड। अगर आपको इंस्टॉलर अच्छा मिलता है, अगर इंस्टॉलर अच्छा नहीं मिलता तो आप महंगी से महंगी किट लगा लो, आपका पैसा ज़ीरो है। तो खैर सर सेटिस्फाइड है, गाड़ी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना और भूलिए। लास्ट टाइम मैं यही कहूंगा, अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप जो भी भाई से फिटिंग करा के देखो, कसम से दिल खुश हो जाएगा। आप बार बार मतलब यहाँ पे बोलोगे नहीं, 4 रेफरेंस और लेके आओगे, ये मैं कहता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ। 2 गाड़ी का अभी मैं और लेके आने वाला हूँ अभी इधर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर।